जय माता दी फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मनी एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह अधिक मास में आती है। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास के कारण 2 एकादशी जुड़ जाती है। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह 3 वर्ष के बाद आती है और इस बार इस एकादशी पर व्यातिपात योग भी बन रहा है, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस योग में आप जो कुछ भी दान आदि करेंगे उसका 100 करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत यदि ना रख सके तो व्रत के दिन दान आदि जरूर कीजिएगा। चलिए आज के अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से आग्रह है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, इसके बारे में भी बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महेशपतिपुरी के राजा थे कीर्तिवीर्य। वह हय नामक राज के वंश थे। कीर्तिवीर्य की 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी के भी कोई संतान न थी। उनके बाद महेशपतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान रहते थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कीर्तिवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय किया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी बन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण करके पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कीर्तिवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसैया से हुई। तब उसने सती अनुसैया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब अनुसैया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनुसुईया ने कहा कि यह व्रत बहुत ही दुर्लभ है। इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह व्रत अधिक मास में आता है। 3 वर्ष के बाद आने वाली इस पद्मनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना की। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसे संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। फ्रेंड्स, जो लोग भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि आप व्रत न रख सके तो व्रत की कथा ज़रूर श्रवण करें। कथा श्रवण कर लेने मात्र से भी सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। क्योंकि यह एकादशी अधिक मास में आती है तो इसलिए इसका पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
इसलिए अगर आप व्रत ना करें तो व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। चावल इस दिन बिल्कुल भी मत खाइएगा। जो लोग भी व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बात बता रही हूँ। और इस दिन मैंने बताया व्यातिपात योग है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। इस योग के तीनों समय पर मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों काल जो रहते हैं या मोक्ष का समय जो होता है, जिस समय यह योग ख़त्म हो रहा होता है, उस समय पे भी यदि आप कोई भी दान आदि करते हैं तो उसका कई करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दान ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का दान करें, अन्न वस्त्र फल किसी का भी आप दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यह जो कथा आपको सुनाई है, ये जो थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि ये जानकारी, ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उससे संबंधित मैं छोटी से छोटी जानकारी, पूजा विधि और कथा आदि से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। तो यदि आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं, ऐसी ही कथाएँ सुनने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में मैं प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो आप वो कथा भी ज़रूर सुन सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या ना करें, दीपदान किस प्रकार से करें, उससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो का फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, पूरा सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।